बचपन में कभी साइकिल चलाते हुए या ऐसे ही खेलते हुए जब हम गिर जाते थे तो आपको याद है ऐसे छिल जाते थे, मोस्टली घुटने और एल्बोज पे ज्यादा चोट लगती थी। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद चोट पे एक लेयर आ जाती थी, एक पपड़ी सी, जिसको हम तो खरिंड बोलते थे। मुझे पता नहीं आप क्या कहते हैं, मेरी मम्मी तो खरिंड ही बोलती थी, सो आई रिमेंबर दैट वर्ड। सो खरिंड जब आ जाता था तो जब वो थोड़ा भी कच्चा होता था, अगर हम उसको वापस छील दें, ऐसे करके निकाल देते थे, तो क्या होता था, नीचे से फिर से या तो ब्लड आ जाता था या फिर कुछ और लिक्विड हमको ऐसे दिखता था। चोट फिर से हील होने में वक्त लगता था। फिर अगर दोबारा से आए हम उसको फिर छील दें, तो बेसिकली जब तक हम उसे पूरा कवर नहीं होने देंगे तो चोट ठीक नहीं होगी। उसी से रिलेटेड, कुछ जख्मों से रिलेटेड, जो सिर्फ घुटने और कोनियों से ऊपर वाले जख्म है से रिलेटेड, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू। वो जख्म जो हम लोग दिल में लिए बैठे हैं, उनके बारे में बात करूंगी आज इस वीडियो में। आई होप आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नमिता एंड आज हम बात कर रहे हैं कुछ इनर वुंड्स के बारे में। ऐसे जख्म जो हम सब अपने दिल में लिए बैठे हैं और हमको पता नहीं है कि वो ठीक कैसे होंगे। कुछ ना कुछ चोट तो हमको जिंदगी ने दी हुई है। मैं साइकिल चलाने वाली और खेलने वाली बचपन की चोट की बात नहीं कर रही। जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों से हमको चोटें मिलती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, हमको बहुत गहरी चोट लगती है और समवेयर वो चोट हमारी बहुत सारी खुशियां छीन लेती है। हम भूल जाते हैं खुश होना ही। इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ अस। आई हैव बिन थ्रू इट। आई एम श्योर each one of you have been through it. Life is not that kind, and who told us that it's going to be kind? हमको ऐसे बोला जाता है कि बचपन मुश्किल है, बड़े होके सब अच्छा हो जाएगा, बट जब हम बड़े होते हैं तो हमको वाकई में रियलाइज होता है कि इतना अच्छा कुछ नहीं है, जिंदगी तो बहुत हार्ड है। काफ़ी सारे जख्म हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ इंसिडेंट्स जिनको हम भूल ही नहीं पा रहे। बेसिकली हीलिंग की बात हम करें कि खुद को हील कैसे करें। ऐसे बहुत सारे दिल में चीज़ें हैं ना, कुछ लोगों के अगेंस्ट, कुछ सिचुएशंस के अगेंस्ट, कुछ ऐसे चीज़ें हमारे साथ हो गई, किस्मत को हम कई बार ब्लेम कर देते हैं, तो उनको ठीक कैसे करें। सो मैं अपनी तरफ से कोई ज्ञान यहाँ पे नहीं बांट रही हूँ। देयर इज दिस बुक जो मैं रीड करी थी अभी रिसेंटली, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। जिंदगी की छोटी छोटी चीजें हमको इफेक्ट ना करे, उसके लिए कैसे करें। सो आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज द बुक दैट आई वाज रीडिंग. This is the Be Happy Attitudes. If you can look at it, I hope it is the Be Happy Attitudes by Robert H. Schuller. This is the book जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, and it is a very nice book. वैसे तो this book is mostly about Christianity, and उसी के कुछ preachings को वो आगे बता रहे हैं. He himself was a pastor. But कुछ चीज़ें ना मुझे बहुत टच की, तो मुझे लगा it's important for people to know. एंड ऐसा होता है कि सब लोग सब किताबें तो नहीं पढ़ सकते, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग, सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट. सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट दीज इनर वुंड्स दैट वी ऑल कैरी. हम सबके पास होते हैं. आई एम गोइंग टू रीड अ फ्यू लाइन्स फॉर यू सो दैट दीज कैन बी ट्रांसफर्ड एज इट इज. We all have them, don't we? He's talking about these wounds, these inner wounds, these painful wounds. So we may disguise our wounds behind a smile and keep our guard up. But if we really searched our lives, exposed ourselves, we would find that every person has a secret pain, an intimate agony, a private hurt, a very isolated, unrevealed, unexposed wound. I hope you're agreeing to all of it. Sometimes those people closest to us inflict the deepest, most painful wounds. Some of you would weep right now if I touched the tender memory because of what a father or a mother, a spouse, child, lover, employer, or a friend did to you. Other hidden wounds we inflict on ourselves. We react too negatively to circumstances. We wound ourselves because we take them too much seriously. We read too much into other people's actions and exaggerate their rejection of us, which is very true. I mean, it is something very true. So he's saying what might have happened to you. Someone turned his or her back on you, didn't return your gesture of love and friendship, and that hurt. You were received with silence, maybe it was a snub. You were passed over, you never got the invitation, you were rebuffed. Words, looks, actions, these are the horrible weapons that inflict hidden wounds in human hearts. Now the question is, what do we do with these hidden wounds? How do we handle them? First of all, don't nurse them. So when he said, don't nurse them, मुझे वो बचपन वाली कहानी याद आ गई. There are many people who delight in nursing their hidden wounds. They still remember how their mother treated them, how their father treated them, how their first husband or first wife treated them. First husband, first wife, ये सब अंग्रेज लोग हैं, इनके यहाँ पे काफ़ी number of wives, husband होते हैं. हमारे यहाँ पे एक ही होते हैं. So don't take it literally. 30 years later, they are still obsessed with the wound. There is a neurotic negative reaction. Don't curse them. Now, the first thing he said was don't nurse them. Second he's saying is don't curse them.
Don't let your wounds make you a bitter person. Don't allow anger at God or at the person who hurt you so deeply control your life. Don't curse your hurts and don't rehearse them. Try to forget them. Remember, you can't forget your hurts if you keep talking about them all the time. One of the great men on the staff of church for 30 years now, he's talking about Henry Poppins, someone. उसको मैं पूरा आपको read नहीं कर रही हूँ. So in end उन्होंने बोला है, don't nurse the wound, don't curse the wound, don't keep rehearsing the wounding experience. What do you do with your hidden wounds? Immerse them, drown them in a life of noble service. सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब अगर हम नॉर्मली भी अपनी लाइफ को देखें तो हम ऐसे ही नहीं करते. मतलब जो चोट सबसे गहरी लगी होती है, सपोज कोई हार्ट ब्रेक हुआ है किसी के साथ, किसी ने किसी को धोखा दिया है, ऐसे रिलेशनशिप में हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, वी कीप रिपीटिंग दैम, जैसे दोस्तों को ही बता रहे हैं या फिर किसी से वैलिडेशन लेने के लिए या फिर उसको बुरा प्रूव करने के लिए, खुद को अच्छा प्रूव करने के लिए हम बार बार वो इंसिडेंट, वो लोगों को रिकॉल करते हैं. तो समवेयर ना वो जो बार बार वी टॉक अबाउट द सेम पेन, इट gives us more pain. So कहीं ना कहीं हम उन जख्मों को ही तो बार बार कुरेद रहे हैं. So that is what he is saying and that is what I completely resonated with कि हाँ, अगर हम उन चीज़ों को बार बार याद नहीं करें, because वो तो पास्ट है ना, वो हो गया. मतलब वो दर्द उस वक्त हुआ था, अभी आज उसको याद करके फिर से हम एक बार फिर से रोते हैं, फिर से उसी दर्द से गुजरते हैं. तो कितनी अच्छी बात है. डोंट नर्स देम, डोंट कर्स देम. अब हम कोशिश करें अगर डेलिबरेटली, ऐसा नहीं ये बातें सबको पता होती है बट प्रैक्टिस नहीं कर पाते. वही एक मज़ेदार चीज़ है इन किताबों को पढ़ने का कि दे गिव यू अ होल न्यू पर्सपेक्टिव. वो चीज़ें जो पता होती है कहीं वो फिर से फ्रंट पे आती हैं एंड हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें इस पे काम करना चाहिए. तो हम अगर उन चीज़ों को बार बार याद नहीं करें तो आपको लगता है कि उन जख्मों को भरा जा सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे और जख्म मिलेंगे. मतलब लाइफ इतनी फेयर नहीं होती. और यही चीज़ें हैं, ऐसे ही तो हम और स्ट्रॉन्ग होंगे ना, एक चीज़ दूसरी चीज़. तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हाँ, आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब वो खरिंड निकालना मैं बचपन में भी करती थी और मुझे लगता है लेटर इन लाइफ आई हैव ऑलवेज डन दैट, कि वो पास्ट के फिर जो बुरी यादें थी उनको बार बार रिकॉल करना, किसी को बताना या खुद याद करना, उसको शायद कहीं दबाने की ज़रूरत है. वी नीड टू मूव ऑन इन लाइफ. वो हो गया, लेट्स गेन न्यू एक्सपीरियंसेस. अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारे जो हमको हमारे ज़ख्म भूलने नहीं देंगे, वो फिर कुरेदेंगे. आई हैव हैड सच पीपल अराउंड मी व्हेन आई जनरली स्टार्टेड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई लाइफ एंड आई जनरली वांटेड टू कम आउट ऑफ ऑल द मिजरीज. जब मैंने सोचा कि ये नहीं होगा, आई बीन सिंकिंग माई सेल्फ डीप इनटू दी सेल्फ हेल्प बुक्स विच इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट. So I realized there are some people who would not let me forget my wounds. ऐसे अगर आपके भी पास टाटा नमक की थैलियाँ हैं, मैं टाटा नमक की थैली बोल रही हूँ, ये वो दोस्त होते हैं जो ना बहुत सारा नमक लेके आपके ऊपर हमेशा स्प्रिंकल करते रहेंगे एंड आपको ही फिगर आउट करना होगा कि क्या ये वाकई में ही दोस्त हैं. मुझे ऐसा लगता है ऐसे अंडर कवर नमक के एजेंट्स होते ही होते हैं सबकी लाइफ में. यू हैव टू फिगर आउट दीज पीपल. दे माइट प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड्स बट इन रियलिटी समवेयर I don't know, they find pleasure in seeing you in pain or what. आपको फिगर आउट करना होगा. ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बाउंड्रीज है. यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज. सपोज आपको घर खरीदना है एंड यू डोंट हैव द मनी, यू डोंट हैव अ पेरेंटल प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जिनको पता है कि आपके पास में घर नहीं है, ये नहीं है, दे विल टेल यू अबाउट देयर 500 गज की कोठी और देयर ड्रीम. दे विल शो यू कि उनके पास ना 1-1.5-2 करोड़ पड़ा हुआ है. अब वो तो 500 गज की कोठी है, फ्लैट तो खरीद नहीं रहा. उनको पता है कि आपको तो फ्लैट भी खरीदा नहीं जा रहा है. सो दे विल टॉक अबाउट देयर बिगर थिंग्स. या फिर आपका कोई रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है विद योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी किसी के साथ में, दे विल कम अप एंड टेल यू कि हमारा तो भाई बहुत बढ़िया है, वी आर शेयरिंग अ वंडरफुल बॉन्ड. उनको क्या ये नहीं पता है कि दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम क्राइसिस और इसके सामने ये बात नहीं करनी है. ऐसा तो नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उनको पता नहीं है, बट वो फिर भी वो चीज़ें, वो टॉपिक्स लेके आएंगे. वो आपको ये दिखाएंगे कि तेरे को प्रॉब्लम है, हमारे को तो नहीं. या फिर वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे उन्हें पता ही नहीं आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है. आपके इतने पुराने दोस्त, उनको ये पता नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, वो वापस से यही उठाएंगे. अगर सपोज आपकी गर्लफ्रेंड आप पे चीट कर रही है या वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, दे विल टेल यू, अरे मेरी गर्लफ्रेंड तो पता है मेरे लिए आज खाना बना के लाई, पता है आज फिर से मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को एक स्पेशल गिफ्ट दिया, वो फिर से फूल लाई, उसे बुके भेजा. वो आपको यही दिखाएंगे कि सब बढ़िया है. सो वहाँ पे बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जख्म भरते नहीं है लाइफ के. ऐसे लोग ना हमको याद दिलाते हैं. आप खुद से तो काम कर लेते हो बट ये लोग आसपास, टाटा नमक की थैलियाँ, ये काम नहीं करने देती हैं. सो इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन हीलिंग आवर वुंड्स, कि हम ये जो खरिंड निकालने वाली आदत है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करें और हम खुद पे भी थोड़ी मेहनत करें कि हम इन जख्मों को भरने दें. इनको भरना ही ज़रूरी है. डोंट नर्स देम,
डोंट कर्स देम एंड डोंट रिहर्स देम। रिहर्स हम उनको बार बार याद करके जो फिर से एक बार दर्द से गुजरते हैं, वो बड़ी खराब चीज़ है। सो मैं इस पे जेन्युइनली काम कर रही हूँ इन माई लाइफ। आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ एंड दैट इज आई एम शेयरिंग इट विद यू। अगर आपको भी ऐसी कुछ चीज़ें यूजफुल लगती हैं एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच वीडियोज, बिकॉज आई कीप रीडिंग एंड इसी बुक में इनफैक्ट दिस द बी हैप्पी एटीट्यूड में देयर इज सो मच positive things which I would like to share. So if you want me to make any such video for you, I'm very happily going to do that. Just leave me a comment and I'm going to come up with a video related to it. Take care of yourself and let's immerse our wounds, our hidden wounds which we all have. Let's immerse them. Let's end this video on this positive note. I'm going to see you in my next video. Take care of yourself. Love yourself. Bye bye.